हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मुझे लगता है कि बीएड सेमेस्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं और उन्हें इंग्लिश में पब्लिकेशंस बुक नहीं मिल पाती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बुक्स जो इंग्लिश पब्लिकेशन की हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है और वो इस बुक को परचेज़ करके अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बीएड एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये चारों बुक जो हैं वो किस किस राइटर की हैं और किस पब्लिकेशन की हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेपर है, फ़िलासफ़ी का जो पेपर है हमारा, उसकी ये बुक है। और देख सकते हैं ये सारा पूरा इंग्लिश में दिया है और आपको सिलेबस भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। और ये इसके यहाँ पे डिटेलर्स है कि कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है, किस किस शॉप पे अवेलेबल है। और ये देखिए ये पूरा इनका सिलेबस है। ये MGKVP हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके बेसिस पे। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी चीज़ है जो इस यूनिवर्सिटी, जो नागपुर की यूनिवर्सिटी है उससे पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये सेम बुक काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को इलाबरेट करके दिखाया गया है और इसमें हर एक टॉपिक की बहुत डिटेल ब्रीफ में काफ़ी चीज़ें डिटेलिंग दी गई है, जिससे आप कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका मिस हो जाएगा और आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में भी है, देख सकते हैं। मैंने भी इसमें काफ़ी मार्क्स किए हैं और काफ़ी इसमें से पढ़ा है। तो ये बुक फर्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छी है। फिर ऐसे ही चलिए सेकंड पेपर का देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड पेपर है वो साइकोलॉजी का है और साइकोलॉजी में हमारी जो बुक हो रही ये है साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये भी है, इसमें भी सेम आपको देखिए पूरी इंग्लिश है और इसमें भी आपके पास ये पूरा इनका देखिए सिलेबस पूरा वाइड में 8 चैप्टर्स में इन्होंने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर दिया है और हर एक चैप्टर्स में आपको हर एक टॉपिक की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। चैप्टर 2 और हर एक यूनिट वाइज, मतलब यूनिट जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 है तो हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट, जैसे अगर ये चैप्टर 1 है ना तो ये फर्स्ट जो यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट है, फिर ये उसका सेकेंड पार्ट है यहाँ से, और फिर ये उसका यूनिट सेकेंड। देख रहे हैं आप, मतलब आपको सिलेबस आपके पास नहीं है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इससे भी अच्छे खासे सिलेबस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि इसमें देखिए जो थ्योरीज़ हमें पढ़नी थी वो सारी थ्योरीज़ नहीं पढ़नी थी, मतलब जैसे थॉर्नडाइक का नहीं है हमारे में, लेकिन ये है कि जितने बाकी मेन है, जैसे कि कॉग्निटिव थ्योरी है पियादे, और पियादे की पढ़नी है, ब्रूने की नहीं पढ़नी है। लेकिन ये है कि अगर आप इससे पढ़ लेते हैं ना तो आपका आगे फ़ायदा ही होगा। अगर आप फर्दर एमएड करने के लिए जाते हैं या अपने फिर उसके बाद कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज में आनी ही वाली है यूज़ में। तो ऐसा नहीं कि इस बुक में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको यूज़ नहीं आएगी। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो भी बहुत सही है। लेकिन अगर हम कोई भी एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का ही क्यों ना हो, लेकिन हमको सबको एक जॉब लेनी है, तो ज़ाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है साइकोलॉजी के हिसाब से। फिर थर्ड पेपर जो हमारा है वो जेंडर सोसाइटी, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये बुक बहुत सही है। हालांकि वो उसमें ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो जो टॉपिक्स होते हैं ना वो इसमें काफ़ी अच्छे हैं। मतलब जैसे कोई एक जैसे अभी ये देखिए मैंने मार्क करके रखा था कौन से पेपर में कौन सा पेपर है। ये सारी चीज़ें जो जो टॉपिक आते हैं वो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग हैं ना, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं पुराने स्टूडेंट्स हूँ तो मुझे ये चाहता है कि मैं बुक में मार्क कर करके पढूँ। जैसे मैंने बीच बीच में मार्क किया हुआ है, डेफिनेशंस हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये सब एक प्रीवियस आदत है जो हमें अभी नए स्टूडेंट्स जो होते हैं यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेते हैं, पर यूट्यूब पे भी जहाँ तक मैंने देखा है बीएड का ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो हमें इन सब की चीज़ों के बारे में बताए। और ये सब चीज़ें बहुत ईजी बेसिस पे है ना, तो इन सबको एक्सप्लेन करने का वाला कोई मैटर भी नहीं है। तो ये खुद से ही पढ़ के आप इतना रिकोगनाइजेशन आपकी हो गई है, इतनी रियलाइजेशन आपको सोसाइटी के बारे में कि आप कर सकते हो अच्छा। तो ये सब बुक से ही आपको बहुत अच्छे अच्छे आंसर फॉर्मिंग करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो बहुत सही है। तो ये बुक उस पर्पज़ के लिए बहुत सही है कि अगर आपको छोटे आंसर्स को बड़ा इलाबोरेट करके लिखना नहीं आता तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिए। इस बुक में आपको सारे डिटेल्ड आंसर मिल जाएंगे जो आपने सोचे होंगे कि हाँ ये पॉइंट्स अच्छे हैं, ये पॉइंट्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आप उसको लिख नहीं पा रहे होंगे। तो आप इस बुक की हेल्प से उस आंसर्स को अच्छे से फ्रेमवर्क करके आंसर शीट में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी आंसर शीट प्रेजेंटेबल लगेगी और बहुत ही सही दिखेगी। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो बुक है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, ये बुक भी ये देखिए बहुत पतली सी है, लेकिन जहाँ तक ये बुक जो है एक्शन रिसर्च की, ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत सही बुक है। क्योंकि इसमें एक्शन रिसर्च जैसा कि हमें पता है 50 नंबर का ही आता है, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स होते हैं ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिस होते हैं, क्योंकि वो एक बच्चे की रिलेटेबल लाइफ से इंस्पायर होकर हमें चीज़ें करनी होती है। इसके पेपर्स है, ये आपको ये बुक पूरी देखिए कितने सही से लिमिटेशंस वगैरह, रेटिंग स्किल्स वगैरह
ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। ये भी इंग्लिश है पूरी, अच्छी है। और जैसा अगर आपको इससे क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देखिए मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है अपने शॉर्ट चैनल पे, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। आपको इसके क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, जनरल सोसाइटी का पेपर मिल जाएगा, फिलॉसफी का पेपर मिल जाएगा, और आपको वहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे जूनियर्स हैं या जो भी अभी बीएड करने वाले हैं या जिनको भी बैक पेपर देना है इन चारों में से किसी एक का, अगर वो अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर करना चाहते हैं या और अच्छा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगी कि वो इन बुक्स को अपनी यूज़ में लाएं और अपनी प्रिपरेशन को और बढ़िया करें। और इस तरीके से आप देखिए ये चारों बुक्स हैं, बहुत सही बुक है, आपको कहीं से भी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन चारों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके किसी भी फ्रेंड को अगर इन सारी जानकारी की नीड है, तो आप उसे ये वीडियो शेयर करिए और अपने जूनियर्स की और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, ताकि आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए दोबारा आपको कहीं और भटकना ना पड़े। थैंक यू सो मच, बाय बाय।